क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3। तो इसमें लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो पहले मैं आपको बता दूं क्या लिखा है, चर है ना। तो चर के बारे में पढ़ा दूं आपको। ये है चर, और इसमें चर तो आपको पढ़ना ही है ना। चर तो आपको पढ़ना ही है। तो मैं आपको अचर और बता दूं। अचर चर चर में आते हैं आपके एक्स है, वाई है, जेड है, जो भी ए बी सी। और अचर अचर में आते हैं अंक, 50 है, -50 है, 1 है, 2 है ना। तो जी अंक, टोटल अंक है ना, वो किस में आते हैं, वो आते हैं अचर में। मतलब इनके साथ में एक्स और वाई ए बी सी कुछ ना हो, वो होते हैं अचर। और जे एक्स वाई जेड ए बी सी वो होते हैं चर। ध्यान रखना है। ये है साले ऐसा अपना लिख दी 2 5 टी, तो ये क्या है, जे चर है। और ऐसे अपने लिख दी 5, तो ये क्या है, जे अचर है, क्योंकि इसके साथ में कुछ नहीं है, ना टी है, ना एक्स है, ना ए है, ना बी है ना। तो किसी संख्या के साथ में कुछ नहीं हो तो क्या होगा, जे अचर पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अचर पद। कुछ कुछ होने का मतलब ये नहीं कि जैसे इसके साथ में 0 लगी हो, 2 लगी हो, नहीं नहीं, एक्स और वाई जेड ए बी सी जिनमें से कुछ ना हो। मतलब ये तो लिखा है ए हो, बी हो, सी हो, जेड हो, टी हो, एस हो, इसमें से इसके साथ में कुछ नहीं हो ना, तो क्या होता है जी, अचर पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अचर पद। ये है चर और ये है अचर। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण जो होता है, जिस समीकरण की घात अधिक से अधिक 1 हो, उस समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि x, इसकी घात कितनी है, 1 है, तो क्या है ये, रैखिक समीकरण। जैसे कि 2x है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाला है ना, मैंने बताई थी कि एक चर वाले में तो टोटल जी आना है एक्स, और इसमें बाय जोड़ दो तो क्या हो गया जी, दो चर वाले। क्या हो गए जी, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण इसकी घात 1, इसकी घात 1, तो रैखिक समीकरण है। इसमें लिख दो 2x प्लस के 3y, तो ये क्या है, रैखिक समीकरण है। और दो चर वाले हैं, दो चर वाले, एक एक्स और एक वाई, अलग अलग। जैसा नहीं आपने सोचा कि लिख दूं मैं 2x प्लस के 2x, ये नहीं है, ये दो चर नहीं है। क्यों नहीं है, 2x प्लस की 3x, ये दो चर नहीं है। क्यों नहीं है, कि इसके साथ में भी x है और इसके साथ में भी x है। आपको अलग अलग लिखना है, ऐसे कि 2x प्लस की 3t, हाँ जी x, और इसमें y, ये है दो चर, ये है दो चर। अलग अलग लिखना है, ध्यान रखना, तो माने जाएंगे दो चर। नहीं तो तुम सोचें कि 5t और प्लस की 6t, ये है दो चर, नहीं है। रैखिक तो है पर दो चर नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें भी टी, इसमें भी टी, परिवार वाला है ना। तो ये जुड़ जाएंगे पूरे, कितने हो जाएंगे, 11t। तो बोलो दो चर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो दो चर का मतलब ये है कि अलग अलग लिखना है। जैसे कि 5t प्लस की 6s, तो जी है टी और एस अलग अलग है ना जी, है ना अलग अलग। तो अलग अलग है ना, तो जी है दो चर, और इसकी घात 1 और इसकी घात 1, तो आप समझ जाएंगे क्या है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। अब इसमें दिया है युग्म। युग्म, तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ये है, इसमें लिखा है सवाल नंबर 1, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम से केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसका आंसर किस में बताना है आपको, ग्राफीय में। किस में बताना है, ग्राफीय में। बीजगणितीय बनाना है, बीजगणितीय के बाद किस में दर्शाना है इसका आंसर, ग्राफीय विधि में। तो ग्राफ आपको मैं बताता हूँ सबसे आसान तरीका। देखो इसमें क्या है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था।
कौन कहता है? आफ्ताब। तो आफ्ताब पता है क्या है? आफ्ताब की वर्ष पता है क्या है? नहीं है, तो मानना पड़ेगी। क्या मानेंगे? माना। आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। तो इसमें बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व। अब मैं आपको बता दूं कि पूर्व या पहले लिखा हो तो माइनस लगाते हैं, बाद या पश्चात लिखा हो तो प्लस लगाएंगे। ध्यान रखना, इसमें क्या लिखा है? 7 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे लिख लो अपन क्या? 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व किसका? बुई, आफ्ताब की आयु। आफ्ताब की आयु। तो आफ्ताब की आयु क्या मानी अपन ने? x। तो x जैसा कि तैसे। क्या बोल रहा है? पूर्व। तो पूर्व या पहले लिखा हो तो क्या लगाएंगे? माइनस, है ना? तो माइनस, और 7 है जी, तो 7 जैसा कि तैसे, और जी वर्ष। उसकी पुत्री की आयु। तो उसकी पुत्री की आयु क्या मानी अपन ने? बाय। तो बाय जैसा कि तैसे। पूर्व, पूर्व बोल रहा है तो मैंने बताया था क्या? माइनस, और 7, तो 7 जैसा कि तैसे, और जो वर्ष, है ना? अब क्या बोल रहा है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन था? आफ्ताब। तो आफ्ताब की आयु है x, लिख दो प्रश्न अनुसार। x माइनस के साथ ये कौन है? आफ्ताब। और y माइनस के साथ ये कौन है? पुत्र। तो ये बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो इसमें 7 में, इसका 7 में गुणा करेंगे। किसमें? पुत्री में। पिता में तो कुछ करना नहीं है क्योंकि पिता तो बड़ा है। 7 का गुणा करना है किसमें? पुत्री में। तो दोनों कैसे हो जाएंगे जी? बराबर। तो कितना बचेगा? x माइनस के 7 बराबर 7 का गुणा करेंगे, 7 एकम 7, और 7 गुणा 7 49, है ना? तो x माइनस की कितना? ये किसमें? प्लस में। जालन की साइड आएगा तो माइनस में, क्योंकि पहले x वाला पद, उसके बाद y वाला, और उसके बाद ये बचेंगे वो माइनस के कितना? 49, और इसी किसमें? माइनस में। और बराबर के बालन की साइड जाएगा तो प्लस में। x माइनस के 7y और बराबर 49 में से घटाएंगे कितने? 7, तो कितने बचेंगे? 42, और समीकरण 1। अब बोला है वो, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या बोला है? 3 वर्ष उसके बाद कौन की आयु निकालना है? वही आफ्ताब की आयु। आफ्ताब कितनी मानी? x। और मैंने बताया कि बाद, अगर बाद और पश्चात लिखा हो तो क्या लगाएंगे? प्लस। तो बाद बोल रहा है तो क्या लगा दो? प्लस। और कितना बोल रहा है? ये 3, तो 3 जैसा के तैसे। उसकी पुत्री की आयु बाय, और बाद बोल रहा है तो प्लस, और 3 जैसा के तैसे, और जे वर्ष। वही लिखना है प्रश्नानुसार। कितनी गुनी आयु बोला था? 3 गुनी आयु का। तो इसमें अगर 3 का गुणा करेंगे तो दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, है ना?
ये बराबर हो जाएंगे ना, तो ए एक्स और प्लस 3 जैसा के तैसे और बराबर 3 एकम 3 और 3 तरह के 9 एक्स प्लस के जे किस में प्लस में 3y और इधर की साइड आएंगे तो किस में हो जाएंगे माइनस में 3y, क्योंकि पहले एक्स वाला पद उसके बाद y वाला और फिर जे बचे अचर पद कितने हैं 9 और जे किस में प्लस में तो बराबर के वाले की साइड जाएगा तो माइनस में एक्स और माइनस की 3y और बराबर 9 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 6 और प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस में और समीकरण 2। समीकरण कितना हो गया 2। अब इन समीकरणों से अपने क्या बनाना है टेबल बनाना है ना। तो टेबल बनाएंगे ना तो देखिए अब समीकरण 1 की टेबल बनाते हैं। तो समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या है ये है एक्स माइनस की 7y और बराबर माइनस की 42। इसे ग्राफीय विधि से करना है ना तो जोने का आप सोचें कि ब्लूपन से कर दो या प्रतिस्थापन में से, नहीं, इसमें तरीका अलग है। इसमें तरीका क्या है कि जी एक्स जैसा कि तैसे रख लो बराबर कितना है माइनस की 42 और एक इसमें माइनस के 7 हैं तो बराबर के बालक जाएंगे तो प्लस की 7y है ना। तो इसमें बनाना पड़ेगी अपन को टेबल। देखो टेबल मैं बता दूंगा आपको। इसमें हद से हद आप कितनी भी आंसर निकाल सकते हैं और आपको हद से हद कितने 2 तो निकालना ही है। जो मान लो जैसे कि एक्स जी और वाई जी, एक मान जी हो जाएगा एक मान जी हो जाएगा और निकाल सकते हैं 2 निकाल दो 3 निकाल दो 4 निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अपन ने समय बचाना है ना तो हद से हद 2 आंसर तो निकालना ही है। तो मैं आपको बता दूं एक्स बराबर माइनस के 42 प्लस के 7x। तो बोलो एक्स, तो एक्स का मान निकालना है, इसमें y के मान रखना है और एक्स का मान निकल आएगा। तो आपको एक्स का मान या y का मान ऐसा रखना है, ऐसा निकालना है कि आपको ग्राफ बनाने में आसानी हो। कैसी आसानी हो कि जैसे आपको लेना है तो छोटी से छोटी संख्या बचे। जैसे आप संख्या यहाँ पर क्या रखें बोलो, यहाँ पर रखें अगर अपन 0, यहाँ पर क्या रखें अपन 0, तो जो 0 हो जाएगा और 42 बचेंगे। अपन को और छोटी बचाना है, अपन को और छोटी बचाना है ना तो यहाँ पर क्या रखो 7, बाय का मान रखो 7। क्या रख लिया 7, तो लिख दो माना बाय बराबर कितना 7। तो एक्स बराबर कितना है माइनस की 42 और प्लस 7 जैसा कि तैसे और बाय, बाय का मान कितना रखा है 7 तो बाय की जगह 7, इस बाय की जगह 7 तो एक्स माइनस की 42 और 7 गुना 7 49। और अगर 49 में से अपन ने कितना घटाया 42 तो कितना बचेगा 49 में से 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। 5 क्या बचेगा 7, कितना बचेगा 7 की संख्या किसकी बड़ी है प्लस की, तो प्लस में तो ये 7 बच गया है ना। अब अपन को बोलो y का मान कितना रखें अपन, अब अपन रख लो 6, तो 6 रखेंगे यहाँ पर 7 42 तो 42 बचेगा टोटल। तो यहाँ पर रखो अपन 5 है ना, क्योंकि 5 सत्ते 35 और 42 में से 35 घटाएंगे तो कितने बचाएंगे 42 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा वही 7 है ना। तो लिखो माना y बराबर 5। तो y बराबर ने 5 रखे ना तो इसमें रखना है वही x बराबर माइनस की 42 और प्लस के 7 और गुणा में कितना रखना है ये 5 रखना है। तो x बराबर माइनस की 42 और 7 पंजे 35 तो x बराबर 35, 42 में से 35 घटाना है तो कितना बचेगा वही 7, संख्या माइनस की बड़ी तो माइनस में है ना। तो ये माइनस की 7, ये पहले समीकरण की टेबल है। अब दूसरे समीकरण की टेबल बनाना है। तो दूसरे समीकरण क्या दिया है, दूसरा समीकरण दिया है अपन को ये दिया है ये दिया है x माइनस की 3y बराबर 6। तो x बराबर 6 और ये किस में माइनस में, तो वालन की साइड प्लस में। अब इसकी भी टेबल बनाना है ना। तो इसकी टेबल बनाना है ना तो इसकी टेबल में यहाँ बना देता हूँ x और j y। तो बोलो इसमें क्या मान रखें, छोटा से छोटा मान रखना है कि छोटे से छोटे बचे। तो इसमें रख लो माइनस के 2,
क्या रख लिए, -2 तो लिख लो, माना y बराबर -2, तो x बराबर 6 के 6 प्लस 3 के 3 गुणा में y की जगह कितना है -2, तो x बराबर 6 और प्लस 3 दूनी क्या हो जाएंगे, ये भी 6, किस में, माइनस में, तो x बराबर 6 के 6 और माइनस गुणा प्लस माइनस और 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। x का मान कितना रखा 2, तो y का मान कितना रखा 2, तो x का मान कितना है 0। अब बोलो y का मान कितना रखे अपन, छोटे से छोटा, तो आप रख लीजिए, क्या रखें बोलो, 0 मान लो, माना y बराबर 0, तो इसमें ही रखना है वही समीकरण में, ये वाले में, x बराबर 6 के 6 प्लस की 3 गुणा y का मान 0, तो x बराबर 6 और 0 गुणा करेंगे 3 में तो 0 और x बराबर 6, है ना, तो ये 6, x का अपन ने y का मान कितना रखा 0, तो x का मान कितना आया है, ये आया है 6। अब इन टेबलों से 1 और 2 टेबल से क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ये टेबल है, ये टेबलों को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ध्यान रखना, ये समीकरण एक ही है, क्या है, एक की टेबल है, यहाँ लिख लेते एक्स और जी वाई, तो इसमें दिया है 7 और 7 माइनस के 7 और 5, है ना। समीकरण 2 की टेबल है अपनी, एक्स है और जो वाई है, जो 0 है माइनस के 2 है और 6 और जो 0 है। एक टेबलों से क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है ना। तो ग्राफ अब बनाते हैं अपन। ग्राफ में क्या करना है ना, तो ग्राफ में है ना, वैसे ग्राफ किससे पाते हैं, पेंसिल से। मैं आपको पेन से बना के बता रहा हूँ क्योंकि आपको इसमें सही दिखे, वैसे आप पेंसिल से बनाना है आपको। तो इसमें है ना, जे है वो होता है एक्स अक्ष और जे है वो होता है वाई अक्ष। तो इसमें आपको दिए हैं ना, तो मान कहाँ तक दिए हैं, 7 तक। एक्स पे कितना जाना है, प्लस के 7, और वाई पे कितना जाना है, माइनस के 7। इससे कोई बड़ा है, इससे आंसर कोई बड़ा आया है, क्या है, एक्स पे जाना है प्लस के 7, वाई पे माइनस के 7। तो अब आपको कितने तक मानना है, 7 तक ही मानना है। तो इसमें है ना, ये है वो है एक्स और एक्स डैश, ये है वाई और ये है वाई डैश, है ना, नीचे की साइड ये है वाई डैश। तो इसमें है ना, इधर की साइड चलते हैं प्लस में और इधर की साइड माइनस में। ये वाई अक्ष है ना, तो वाई अक्ष में इधर की साइड चलते हैं प्लस में और नीचे की साइड चलते हैं माइनस में, ये ध्यान रखना है आपको। अब समीकरण पहले की टेबल बनी है एक्स, तो एक्स पे कितना जाना है, 7, प्लस जाना है, प्लस क्या है ये, प्लस के 7 है, तो प्लस के 7 जाओ एक्स पे, 1 2 3 4 5 6 7, ये दिया है, क्या है, ये दिया है। अब बाय पे, तो बाय पे कितना जाना है, बाय पे वही जाना है 7, है ना, बाय पे कितना जाना है, वही 7। तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ से ही जाना है, बाय पे 7 जाना है, तो बाय पे 7 कहाँ पर है, यहाँ है ना, ये है, क्या है, ये है। अब आपको एक्स पे कितना जाना है, माइनस के 7, तो एक्स पे माइनस के 7 कहाँ है, एक्स पे माइनस के 7 इस इधर साइड है, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये है। अब यहाँ से एक्स पे तो माइनस के 7 और बाय पे 5 जाना है, तो यहीं से जाना है प्लस के जी यहाँ से जाना है, तो यहाँ पर है माइनस के 5, ये है, देख लो, है ना। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपको क्या करना है, मिलाना है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दो अपन, ये मिल गई, है ना। तो ये बना है, वो किसका बना है, वो समीकरण पहले का, समीकरण 1 का बना है ना। तो समीकरण 1 क्या दिया है, समीकरण 1 दिया है आपको
एक्स माइनस के 7y और बराबर माइनस के 42 ये दिखा, ये दिया है तो ये अपन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका ये ग्राफ हो गया। अब समीकरण कितने की आ गई, 2 की बात। तो 2 का टेबल बनाया ये, तो x पे जाना है 0, तो x पे 0 जाना है, वहीं खड़े रहो कहाँ पर, यहाँ x पे कितना जाना है 0, तो 0 जाना है ना, तो 0 यहीं है, खड़े रहो चौराहे पे, जाए कि जाए। अब बाय पे जाना है माइनस के 2, तो यहीं से जाएंगे, ये है 2, ये लगा दो इस पे, ये है 2 है ना। अब जाना है x पे 6 प्लस के 6, तो x पे प्लस के 6 कहाँ है ना जे है। और बाय पे कितना जाना है 0, तो यहीं खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करना है, मिलाना है आपको, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दो आप, ये है। अब देखो मैं आपको बता दूंगा, नहीं आया हो तो x पे जाना है 0, तो x पे 0 जाएंगे तो क्या है 0, जाइए चौराहे पे खड़े रहो है ना। और बाय पे जाना है क्या माइनस के 2, तो बाय पे माइनस के 2 नीचे की साइड है ना। तो बाय पे तो माइनस के नीचे की साइड है ना, तो यहाँ लगा दिया। अब इसमें बोला है कि x पे जाना है 6, तो x पे गए 6 और बाय पे कितना चलना है 0, तो 0 कहाँ है वहीं, ये है 0, जहीं की जहीं। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपको मिलाना, तो ये पॉइंट मिला दिया, ये पॉइंट है ना। वो समीकरण किसका है, ये समीकरण है x माइनस के 3y और बराबर 6, ऐसे बनती है ग्राफ, ये बनेगी, ध्यान रखना। सवाल नंबर 2, इसमें लिखा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। वही ग्राफ से इसको भी करना है। तो इसमें दिया है सवाल नंबर 2, तो पहले दिया है क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कितने कितने में गेंद और कितने में बल्ले खरीदे, नहीं बता सकते। तो इसमें आपको पहले एक का पता करना चाहिए। जैसे कि अपन कोई चीज़ लाते हैं, 1 kg लाए, तो 1 kg लाए ना, तो पहले 1 kg का भाव पता होगा कि आपको 10 है, तो आप हाल 5 का निकाल सकते हो है ना, हाल 5 का निकाल सकते हो। तो इतने कितने में आएगा, 1 kg आती है आपकी 10 की, तो अगर आपने 5 kg की भाव निकाला तो कितना आएगा 50 है ना। तो पहले आपको एक का पता होना चाहिए, तो बाद में आप हज़ारों के लाखों के निकाल सकते हैं। तो ऐसा ही काम इसमें करना है क्या, पहले एक बल्ले का निकालना है, फिर एक गेंद का निकालना है। तो इसमें लिखेंगे माना, वही माना एक बल्ले का मूल्य ₹X है तथा एक गेंद का मूल्य ₹12 है ना। तो इसमें बोला है कि वो 3 बल्ले है ना, तो प्रथम शर्त अनुसार प्रथम शर्त अनुसार तो पहली शर्त में लिखा है उसने 3 और 6, 3 बल्ले और 6 गेंदें, तो 3 बल्ले और 6 गेंदें और बराबर कितने में 3900 में। तो यहाँ से क्या है, जोड़ा है जी, क्योंकि दोनों को शामिल में खरीदा है ना यहाँ पर। अब तो 3 क्या है, बल्ले हैं, तो बल्ले क्या माना x, तो x जैसा कि तैसे है ना। 6 क्या है, गेंदें हैं, तो गेंदें कितना माना बाय, तो बाय जैसा कि तैसे। ये समीकरण 1 है ना। अब द्वितीय शर्त से, तो इसमें क्या लिखा है, द्वितीय शर्त में लिखा है बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, एक बल्ला तो एक मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, और उसी प्रकार की 3 गेंदें और कितने में खरीदी, इसने खरीदी 1300 में, तो 1300 की 1300 है ना। तो क्या है एक बल्ला, तो एक बल्ला क्या माना अपन ने x, और 3 गेंदें क्या मानी अपन ने y, और जो समीकरण 2। अब उससे करना है किससे, ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से करना है तो क्या करना है, मैंने बताया था वही समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 दिया है ये है
कितना है 3x प्लस के 6y और बराबर कितना है 3900। तो 3 की 3x और बराबर 3900 और माइनस के वालंग 6y और यहाँ से x बाहर है निकाल लो, तो यहाँ से x बाहर निकाल ली तो 3900 और माइनस के 6y और बटे में क्या आ जाएंगे ये वाले 3 आ जाएंगे ना। अब आपको छोटे से छोटा मान रखना है, अब आपको छोटे से छोटा मान रखना है कि आंसर भी छोटा है और मान भी छोटा रखो। यहाँ बोलो बाय का मान क्या रखें कि इसमें बाय का मान रखें वो कम से कम छोटे छोटा आंसर बचे, अगर आपको सरल लगे वो मान रखो, मन से रखना है ना। किससे रखना है? मन से रखना है। तो क्या मान रखें बोलो? तो इसमें रख लो आप कितना, बाय का मान रख लो अपन 500, क्योंकि तभी छोटा बचेगा, ध्यान रखना। तो x बराबर लिख लो पहले माना बाय बराबर कितना 500, तो x बराबर 3900 के 3900 ए माइनस के 6। अब बाय का मान कितना रख रहे हैं अपन 500, तो बाय की जगह 500 और बटे में कितना है 3, तो जैसा कि तैसे 3 है ना। इसमें लिखना है x बराबर 3900 की 3900 माइनस 5 छिक्के कितने 30 और 1 और 2, तो 1 और 2 जीरो जुगा लें और बटे में कितना 3 के 3। तो x बराबर 3900 में से अगर अपन ने 3000 घटाए तो कितना बचेगा 900 और बटे में 3, 3 तरह के 9, तो x बराबर कितना मान आ रहा है जी 300। बाय का मान रखा अपन ने 500, तो x का मान कितना आया है 300। अब इसमें रखना है, बोलो अब इसमें कितना रखें? इसमें आप रख लो 400 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना 400, तो बाय बराबर कितना माना अपन ने? अब बाय बराबर रख लिया अपन ने 400, तो रखो इस समीकरण में। तो x बराबर 3900 के 3900 और माइनस के 6 जब वाले ये समीकरण ना, और गुणा में क्या रखना है अपन को? गुणा में रखना है 400 यहाँ पर, तो 400 रखा है ना और बटे में 3 की 3, तो x बराबर 3900 की 3900 माइनस इसमें गुणा करेंगे 6 चौके 24 और बटे में कितना 3। अब 3900 में से आपको घटाना है कितना 2400, तो 0 और 0 9 में से 4 गए तो कितना बचेगा 5 और 1 कितने बचे 1500। x बराबर कितना 1500 और बटे में 3, तो 3 पंजे 15 कितना बचेगा 500, कितना बचा 500। ये समीकरण 1 की टेबल है। अब समीकरण दूसरे की टेबल देख लो क्या है। समीकरण आपको 2 दिया है, समीकरण 2 में दिया है एक एक्स है ना, तो क्या लिखेंगे समीकरण 2 से एक एक्स मतलब x है और प्लस 3y और बराबर कितना है 1300 है ना। तो मैंने आपको बताया है x जैसा कि तैसे और बराबर कितना 1300, और ये किस में प्लस में बालंग साइड माइनस में है ना, तो वही रखना है। बोलो यहाँ पर भी आपको टेबल बनाना है जी, हद से ज़्यादा 2 आंसर निकालना है, बात हद से ज़्यादा, और ज़्यादा निकालना है तो ज़्यादा निकाल सकते हैं, एक मान नहीं निकालना, बस टोटल एक मान नहीं निकालना, 2 निकालना है 3 निकाल लो 4 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बोलो कितना मान रखें, बाय का मान कितना रखें? बाय का मान रख लो अपन 300, बाय का मान कितना रख लो अपन 300 रख लो, तो लिख लो माना बाय बराबर 300, तो x के x और बराबर कितना हुआ 1300 और माइनस 3 गुणा में बाय का मान कितना रख रहा है अपन 300, तो 300 रखो, x बराबर 1300 की 1300 माइनस 3 तरह के 9 1 2 0, तो x बराबर 1300 में से अगर अपन ने 900 घटाई तो कितना बचेगा 400, तो x का मान कितना आ गया 400, तो लिख दो यहाँ पर 400 और बाय का मान क्या रखा अपन ने 300। अब बोलो बाय का मान कितना रख लें? अब बाय का मान रख लो अपन 400 है ना, रख लो, कोई पलटे का कोई दिक्कत थोड़ी है, पलट कर रखते जाना बस मान, तो माना मन से रखना है, जो भी रख दो तुम माना बाय बराबर कितना रख लिया अब 400, तो वही समीकरण में रखना है x बराबर 1300 की 1300 और माइनस की 3 गुणा में 400, तो x बराबर 1300 की 1300 और माइनस 4 3 12 और 1 2 0। अब अपन घटाएंगे 1300 में से 1200 कितना बचेगा 100, तो ये निकल आया 100, लिख दो यहाँ पर 100 है ना। तो ये समीकरण दूसरे की टेबल और समीकरण एक की आप टेबल बना चुके हैं।
है ना। तो अब आपको क्या करना है, वही ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ देख लीजिए, पहले समीकरण की टेबल दी है आपको, ये दी है, इसको लिख लो। एक्स और जे वाई, इसमें दिया है 300 और जे 500, ये 500 और ये 400। दूसरे समीकरण की टेबल दी है आपको, एक्स और जे वाई, जे दिया है, इसमें क्या करना है, वही बनाना है ना। तो बनाओ कितना है, इसको मानते हैं एक्स और इसे एक्स डैश, ये है बाय और जे बाय डैश। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एक्स के मान किससे बड़े नंजा, 500 से बड़े नंजा है, और बाय के मान भी 500 से। तो कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है आपको, 500 तक जाना है। तो यहाँ पर मान लो 100, यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ 400 और यहाँ 500, ये है। और ये 500 है ना। अब बाय के मान तो ये है 100, ये 200, 300, 400 और 500, ये 100, 200, 300, 400 और ये 500। यहाँ माइनस में क्या जाना है, माइनस में तो कुछ नहीं जाना है ना, क्योंकि माइनस में बोलो मान आए हैं, यहाँ पर नहीं आए। तो माइनस में नहीं आए तो माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, अंक मानो अथवा नहीं मानो, इनसे ही मतलब है बस। ये है बाय और ये है बाय डैश, ये है बाय डैश। तो आपको चलना है समीकरण पहले में एक्स पे 300, तो एक्स पे 300 ये है, और बाय पे कितना चलना है 500, तो यहाँ से चलना है ये यहाँ पे, जी है। अब इसकी बारी आ गई, तो एक्स पे चलना है 500 और बाय पे 400, तो यहाँ से ही चलना है अपन को कितना, 400 तक। 400 कहाँ, ये है, ये है। तो इस बिंदु, ये वाले बिंदु और ये वाले बिंदु को मिला दो अपन, तो मिला दीजिए ऐसे करके। जे मिल गया। तो जे कितने की रेखा खींची है अपनी, जे रेखा खींची है अपने समीकरण एक की। तो समीकरण एक दिया है कितना, 3x प्लस के 6y और बराबर 3900, ये है। अब समीकरण दो की बारी। तो समीकरण दो पे कितना चलना है, x पे 400, तो x पे 400 कहाँ, ये है, और y पे 300, तो y पे 300। चलो यहाँ से ही चलना है, यहाँ से जे है, y पे 300 प्लस के। अब x पे चलना है 100, तो x पे 100 जी है ना। x पे 100 ये है, तो यहाँ से 400 चलना है, तो 400 कहाँ है, यहाँ पर है। 400 कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये है 400, ये है बिंदु, यहाँ मान लीजिए आप, क्योंकि इस संख्या को अपने इसकी साइड लगी ना, तो इधर की साइड लिख लीजिए क्या, 100 और ये 200 और ये 300 और ये 400 और ये 500, है ना। तो यहाँ मिल रहा है एक पॉइंट, तो आपको ये मिल रहा है और एक पॉइंट ये मिल रहा है, इसको मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस संख्या को जालंग मान के सही सही हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट आ रहा था, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाना है आपको, तो ए मिला दीजिए। ए मिल गया। तो ये पॉइंट किसका बनना है आपका, ये पॉइंट बनना है आपका समीकरण दो। तो समीकरण दो क्या दिया है, समीकरण दो दिया है आपको एक्स प्लस के 3y और बराबर कितना 1300, ये दिया है समीकरण दो। ऐसे ही पाना है ग्राफ, जे होगी ग्राफ, जे होगी समीकरण वन की जे है, समीकरण दो की जे है। इस पॉइंट को जालंग मान लीजिए बस, जे 400 है ना, वो संख्या को पूरी को टोटल जालंग मान लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें क्या बता दूं कि क्या जाना है 300 और 500, तो 300 ये है और 500 ये है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 300 और कितने 500 चले, तो 500 लिख दीजिए ये पॉइंट पे, है ना। इसमें कितने चले 500 से कितना 400, तो यहाँ पर लिख दीजिए वही 500 से कितना 400,
बस, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसे ही जी 400 से कितने चले 300, तो 400 से कितने 300, तो ये है 400 से 300। और ये कितने चले 100 से 400, तो यहाँ लिख दीजिए 100 से 400, बस ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखी तो देखो आपको कितना ना घना सा दिखा है ना। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये पॉइंट क्लियर दिखा रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्लियर दिखा रहा है, बस ये पॉइंटों को देखता है टीचर, देखेगा तो बस, और कोई दिक्कत नहीं है कि सही उसने रेखा खींची है या नहीं खींची। ये है सबसे मोस्ट तरीका। तो अब सवाल कौन सा है, तीसरा। इसमें लिखा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, एक महीने के बाद 4 केजी सेब और दो केजी अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो व्यक्त कीजिए करना है ना, तो मैंने बताया होगा कि पहले आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए, उसके बाद आप हजारों का 100 का निकाल सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, माना 1 केजी, क्या दिया है पहले, माना 1 केजी सेब, सेब का मूल्य कितना माना, ₹100 है, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बाय। तो इसमें लिखना है वही प्रथम शर्त, और से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे प्रथम शर्त से लिख दो, चाहे प्रथम शर्त अनुसार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे प्रश्नानुसार लिख दो। तो इसमें लिखा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, तो 2 केजी और 1 केजी, 2 केजी तो सेब हो गए और 1 केजी अंगूर, इन दोनों को मिलाया है, मतलब प्लस लगाया है, और बराबर कितने में, इन दोनों को मिलाया है और बराबर कितने में है जी, 160 में। तो 160 जैसा के तैसे। तो बोलो ये है सेब, तो सेब कितना माना है एक्स, तो एक्स लगा दीजिए, है ना। केजी अंगूर, ये है अंगूर, तो अंगूर कितना माना है वाई, और समीकरण कितना हो गया, ये 1 हो गया। अब लिखना है द्वितीय शर्त, और जिससे, तो द्वितीय में शर्त में क्या है, द्वितीय शर्त में है आपको दिया है 4 केजी और 2 केजी अंगूर, है ना। 4 केजी है जो सेब, और इस दोनों को मिलाया है, और 2 केजी क्या है, 4 केजी सेब है और 2 केजी अंगूर है, और बराबर कितने में लिया है, ये लिया है ₹300 में। तो बोलो ये क्या है, ये है आपका सेब, तो सेब कितना माना एक्स, और ये है अंगूर, अंगूर कितना माना वाई, और ये समीकरण 2। अब क्या करना है, वही टेबल बनाना है ना। तो टेबल देखो किस तरीके से बनाते हैं अपन, इन समीकरणों की टेबल। तो वही समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 दिया है 2x प्लस के 1y और बराबर 160। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि अपन, यहाँ क्या है y है, तो y निकाल लो बाहर, कोई दिक्कत नहीं, 160 और उधर की साइड 2x कर दो, या फिर 2x वो जैसा कि तैसे बने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या बनाना है, वही टेबल बनाना है, एक्स और जे वाई। तो बोलो यहाँ पर मान अपन कितना रखें, यहाँ पर मान अपन किसका, एक्स का मान कितना रखें, जैसे कि अपने छोटे छोटे आंसर बचें। अब आप सोच लीजिए कि इसमें आंसर कितना रखें, तो यहाँ से अपन एक्स का मान कितना रख लो, बोलो कितना रखें, 50 रख लें, 50 रख दो एक्स का मान, है ना। तो लिख दो माना एक्स बराबर, क्या कोई एक्स का मान रखा है ना, तो एक्स बराबर कितना मान लिया अपन ने 50। इस समीकरण में रखना है वाई बराबर 160 की 160 माइनस के 2 गुणा में कितना 50, वाई बराबर 160 और माइनस के 50 दूनी 100, 160 में से 100 घटाएंगे तो क्या बचेगा, वही 60, तो ये कितना आया 60 है ना। अब वही लिख लो माना, क्या लिख लो, माना कितना x बराबर कितना 60, तो वही लौट के रख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, 60 रख लिया, तो ये समीकरण में ही रखना है। तो y बराबर 160 की 160 और माइनस के 2 गुणा में करना 60, तो y बराबर 160 की 160 माइनस कितना 6 दूनी 12 120।
अब अपन को घटाना है, 160 में से 120 तो 0 और 4 कितना बचेगा 40। तो x का मान रखा अपन ने 60 और y का मान 40। आ गया ना जी, आ गया। अब समीकरण 1 की टेबल बन गई। अब किसकी बनाना है, समीकरण 2 की। तो समीकरण 2 की टेबल देख लीजिए क्या है। समीकरण 2 दिया है, तो समीकरण 2 से तो क्या दिया है 4x प्लस के 2y और बराबर कितना है 300। तो इसमें आप एक भी काम कर सकते हैं, इस पूरे समीकरण में देखो 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग भी दे सकते हैं। तो क्या लिख दिए, पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर। और समीकरण में जा रहा था, सवाल नंबर 1 में 2 में चेक कर लेना, भाग जाए दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो वैसे भी कर सकते हैं सवालों को, क्योंकि मैं आपको पूरे तरीके बता देता हूँ कि भाग से भी कर सकते हैं, भाग दे के, क्योंकि 2 का भाग जा रहा है तो इसमें 2 का भाग देंगे, 2 दूनी है 4 और 2 एकम 2 तो एक बार ही जाएगा, मतलब एक बार, और 2 एकम 2, ये 3 है तो एक बचेगा, 2 पंजे 10 और 0 के 0। यहाँ से बाय जैसा कि तैसी, क्यों बाय लई, बाय बाहर क्यों लई कि बाय के साथ में कुछ है अंक नहीं है, बाय का गुणांक कुछ है नहीं है, तो बाय जैसा कि तैसे और कितना है ऐसे 150 और माइनस के 2x है ना। तो इसकी भी वही टेबल बनना है जी, एक्स है और जे वाई। तो बोलो इसमें कितना मान रखें, वही रख लो। माना एक्स बराबर कितना 50 रखने पर, तो एक्स बराबर 50 रखा ना, तो बाय इसमें इस समीकरण में रखना है बाय बराबर 150 और बाय का कितना मान रखा है अपन ने, एक्स का मान रखा है 50। तो रखो एक्स की जगह इसकी जगह कितना 50 रखा है, हाँ 50 रखा है। ये 2 है, ये कितने हैं, ये 2 है। बाय बराबर 150 की 150 माइनस 50 दूनी 100, तो 150 में से अपन 100 घटाएंगे कितना बचेगा 50 बचेगा। तो ये भी 50 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिख लो माना, बोलो बाय का मान कितना रख लें, बाय का मान रख लो अपन यहां से 60 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 60 रख दिया। एक्स बराबर कितना रख दिया अपने यहाँ पर 60 रख दिया, एक्स बराबर 60। तो इस समीकरण में रखना है, कौन से में, ये वाला दिया है कितना है, वाई बराबर 150 माइनस के 2 गुणा में एक्स का मान कितना रख दिया 60, तो 60 रख दो। वाई बराबर 150 की 150 और माइनस 6 दूनी 12 120, तो 150 में से कितना घटाना है 120, तो 0 5 में से 2 के तो कितने बचेंगे 3, तो कितने बच रहा है जी, तो 0 है, 0 कुछ होती नहीं जाएंगे। तो ये अपन ने एक्स का मान रखा 60, तो वाई का मान कितना आया है 30, कितना आया 30। तो ये समीकरण 2 की टेबल है और ये समीकरण 1 की टेबल है ना। तो इससे क्या करना है, वही ग्राफ बनाना है। तो ये टेबलों को मैं लिख लेता हूँ पहले तो। समीकरण 1, तो समीकरण 1 की टेबल है अपने पास, क्या है जी एक्स और जी वाई। इसमें लिखा है 50 60 60 और जी 40 है ना। तो ये समीकरण 1 की है। अब समीकरण 2 की, समीकरण 2 की है, ये दी है, ये 50 है तो ये भी 50 है, ये 60 तो ये 40 नहीं 30 है ना। तो इसमें वही मानना है, मैंने बताया था क्या, एक्स और वाई अक्ष। इसे मैंने बताया पेंसिल से पाना है, पेन से नहीं पाना। पेन से तो मैंने आपकी इसलिए पारा है कि आपको सही दिखे इसमें, पेंसिल से आपको दिखाता नहीं बस। इसको मानते हैं एक्स और इसे मानते हैं एक्स डैश, ये है अपना बाय और ये है बाय डैश नीचे की साइड। अब देख लीजिए इसमें एक्स का मान किससे बड़ा नहीं है 60 से, और बाय का मान किससे बड़ा नहीं है 60 से, है ना। तो यहाँ पर मान लो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तीस 30, 10 चौक 40, 10 50 और 10 छिंग 60। और बाय का भी ऐसे ही 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तीस 30, 10 चौक 40, 10 50, 10 छिंग 60। तो ये है अपना कितना 100, सॉरी 10 से मान लो 10 से मानना है, 10 से बड़ा बड़ा बनना जी, 20 ये 30 ये 40 ये 50 और ये 60। ये भी वही 10 ये 20 ये 30 ये 40 और 50 और ये 60। तो पहले समीकरण में देख लीजिए
एक्स पे कितना चलना है 50, तो एक्स पे अपन 50 यहाँ पर, और बाय पे कितना जाना है 60, तो यहाँ से ही जाना है बाय पे 60 कहाँ है, ये है, ये लगा दीजिए पॉइंट। अब एक्स पे कितना चलना है 60, तो एक्स पे जे एक्स, तो एक्स पे 60 और बाय पे 40, तो एक्स पे 60 यहाँ से जाना है और बाय पे 40 ये देखो जी यहाँ पर है ना, ये है। इस बिंदु और इस बिंदु को मिला दो अपन, ये मिल गई। तो ये रेखा है समीकरण एक की। तो समीकरण एक क्या है, समीकरण एक लिख दीजिए क्या है, समीकरण एक है 2x प्लस के y बराबर 160, ये है समीकरण, है ना। अगर जो बिंदु आपको मिले तो बिंदुओं पे लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 50 है तो 50 और कितना 60, तो 50 और 60 कितना था जी है 50 और यहाँ कॉमा 60, और ये था कितना 60,40। अब किसकी बारी आ गई, दूसरे समीकरण की। तो एक्स पे चलना है 50, तो एक्स पे 50 और बाय पे कितना जाना है 50, तो एक्स पे 50 और बाय पे 50, तो एक्स पे यहाँ से ही जाओ, कहाँ है ये है, ये है बिंदु। अब एक्स पे चलना है 60, तो एक्स पे 60 और बाय पे 30, तो बाय पे 30 कहाँ है, ये है, ये है, यहाँ लगा दूँ। तो इस बिंदु को और इस बिंदु को अपन को क्या करना है, मिलाना है। तो ये बिंदु और ये बिंदु को मिला दो अपन, ये है देखो ये है 30, इस बिंदु और इस बिंदु को मिला दो अपन, तो ये मिला दिया अपन ने, है ना। बस अब वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ना कितना है 50 से 50, तो 50 से 50 ये है, 60 से 30 ये है, इस पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ कितना है 50 से 50, 50 से 50 और 60 से 30, तो 60 से 30 इस पॉइंट पे लिख दो, है ना। तो ये बनी है वो किसकी बनी है, ये बनी है समीकरण 2 की। ये समीकरण 2 क्या दिया है, समीकरण 2 दिया है, ये दिया है 4x प्लस के 2y और बराबर कितना 300, ये हो गई टेबल, ये बन गई टेबल। ऐसे बनाना है, ये समीकरण 2 की, ये समीकरण 2 लिख दिया, ये समीकरण 1 है तो यहाँ पर समीकरण 1 लिख दिया, इस तरीके से बनाना है। आप बोलोगे कि आप माइनस में क्यों नहीं माने, माइनस में इसलिए नहीं माने कि माइनस में इसमें है कोई संख्या नहीं है, तो माइनस में नहीं मानना, बस ये माना आपको ध्यान के रखना है कि अगर माइनस में है तो इसमें माइनस में भी वहाँ तक मानना पड़ेंगे जहाँ तक माइनस में दो दिए हूँ, है ना। तो वही चक्कर है, बस इस तरीके से ग्राफ पारते हैं अपन। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो कमेंट करके बताना कि इसमें वो दिक्कत है, मैं फिर के भी आपको और तरीके में समझा सकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।